अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर चैनल मिस्कीन लर्निंग। ये है हमारा एसएससी क्वेश्चन बैंक का अनसीन पैसेज नंबर 7। इस टॉपिक का जो पैसेज है वो है एक्सटेंसिव रीडिंग टू लर्न इंग्लिश। ये टॉपिक एग्जाम्स के अलावा भी काफ़ी फ़ायदेमंद है क्योंकि इसमें इंग्लिश इम्प्रूव करने के टिप्स बताए गए हैं। इसे ज़रूर ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम हमारा पैसेज अच्छे से पढ़ लेंगे और इसका मतलब समझेंगे। To read a lot is essential. It is stupid not to venture outside the examination set books or the textbooks you have chosen for intensive study. Read as many books in English as you can, not as a duty but for pleasure. Do not choose the most difficult books you find, with the idea of listening and learning as many new words as possible. Choose what is likely to interest you and be sure in advance that is not too hard. You should not have to constantly looking up new words in the dictionary, for that deadens interest and checks real learning. इस पैसेज में हमें ये बताया जा रहा है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए और अपने आप को स्कूल या कॉलेज की किताबों तक महदूद नहीं रखना चाहिए, रेस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए। किताबें ऐसी चुनें जिनको पढ़ने से आपको खुशी महसूस हो, ना कि आपको बोझ लगे, और मुश्किल किताबें ना चुनें ये सोचकर कि जितनी मुश्किल किताब होगी उतना ही आप ज़्यादा सीख पाएंगे। किताबें ऐसी चुनो जो आसान हो, जिसके टॉपिक में आपकी दिलचस्पी हो, तभी आप किताब को पढ़ेंगे, वरना आपका इंटरेस्ट जल्दी ही खत्म हो जाएगा और आप बीच में ही किताब छोड़ देंगे। Look up a word here and there, but as a general policy, try to push ahead, guessing what words mean from the context. It is extensive and not intensive reading that normally helps you to get interested in extra reading and thereby improve your English. You should enjoy the feeling which extensive reading gives. As you read, you will become more and more familiar with words and sentence patterns you already know, understanding them better and better as you meet them in more and more contexts, some of which may differ only slightly from others. किताब पढ़ते वक्त जब मुश्किल लफ्ज़ों का सामना हो तो हर एक वर्ड का मीनिंग डिक्शनरी में ना ढूंढें, अंदाज़ा लगाने की कोशिश करिए। जो जुमले हैं, जो सेंटेंसेस हैं, जो स्टोरी चल रही है, उसके हिसाब से सोचिए कि क्या मीनिंग हो सकता है। इंग्लिश अगर इम्प्रूव करनी है तो एक्सटेंसिव रीडिंग करिए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, ना कि इंटेंसिव रीडिंग, यानी कि गहराई में जाकर उसे पढ़ने की या समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ पढ़ रहे हैं, हम इंग्लिश लफ्ज़ों को, इंग्लिश सेंटेंसेस को बस पढ़ रहे हैं, उनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर आपको इंग्लिश सुधारना है तो आप इसी तरह एक्सटेंसिव रीडिंग करिए और लफ्ज़ों की पहचान करिए, जुमलों की पहचान करिए। जब आप दूसरी किताबें पढ़ेंगे तब आप इन वर्ड्स को वहाँ भी ढूंढ पाएंगे और इसी तरह आप जो इंग्लिश ज़बान है उस पर आपकी पकड़ बढ़ती जाएगी। Some people say that we cannot learn to speak a language better with the help of a book. To believe that the spoken language and written language are quite different things, this is not so. कुछ लोग कहते हैं कि हम किताब की मदद से किसी ज़बान को बेहतर तरीके से नहीं सीख सकते हैं। ये मानना कि स्पोकन और रिटन ज़बान जो होती है, रिटन लैंग्वेज जो होती है, ये बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है। तो चलिए हम पहले सवाल की ओर चलते हैं। State if you agree or disagree with the following statements. तो जो दिए गए जुमले हैं उनसे आप अग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं। सबसे पहले है Read as many books in English as your duty. क्या पैसेज में ऐसा कहा गया है? चलिए देखते हैं पैसेज में। पैसेज में इस लाइन में क्या लिखा गया है? Read as many books in English as you can, not as a duty, but for pleasure. इसका मतलब क्या हुआ? तो हमारा आंसर है डिसएग्री, कि हम सहमत नहीं हैं, क्योंकि पैसेज में क्या कहा गया है कि किताबों को ड्यूटी समझकर ना पढ़ें। सेकेंड स्टेटमेंट, एक्सटेंसिव रीडिंग नॉर्मली हेल्प्स यू क्रिएट इंटरेस्ट एंड इम्प्रूव्स योर इंग्लिश। इसका जवाब देखते हैं पैसेज में। पैसेज में दिया है, इट इज एक्सटेंसिव एंड नॉट intensive reading
that normally helps you to get interested in extra reading and thereby improve your English. यानी ये कह रहे हैं कि हमें एक्सटेंसिव रीडिंग ही करनी चाहिए अगर हमें अपनी लैंग्वेज सुधारनी है। तो हमारा जवाब है अग्री। थर्ड स्टेटमेंट, जनरली गेस द मीनिंग ऑफ वर्ड्स फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट। पैसेज में क्या दिया गया है? जनरल पॉलिसी ट्राई टू पुश अहेड गेसिंग व्हाट द वर्ड मीन्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। तो हमारा जवाब क्या हुआ? हमारा जवाब है अग्री। वी कैन नॉट लर्न टू स्पीक अ लैंग्वेज बेटर विद द हेल्प ऑफ अ बुक। इस पूरे आखिरी पैराग्राफ में क्या कहा गया है कि कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि स्पोकन और रिटन लैंग्वेज जो है ये अलग अलग चीज़ें हैं और हम जबान किताब से नहीं पढ़ सकते हैं। लेकिन ये जो आखिरी जुमला है, दिस इज नॉट सो, ये कहता है कि ये बात गलत है। तो हमारा जवाब है डिसएग्री। दूसरा सवाल, कंप्लीट द वेब विद डिफरेंट स्टेप्स सजेस्टेड टू इम्प्रूव रीडिंग इन द पैसेज। डिफरेंट स्टेप्स सजेस्टेड टू इम्प्रूव रीडिंग इन द पैसेज क्या दिए गए हैं? We must read as many books in English. Do not choose difficult books. Choose the book that is likely to interest you. Guess the meaning of words from the context and read extensively, not intensively. Find from the passage two adjectives for each of the following. यानी हमें describing words ढूंढने हैं। पैसेज में ढूंढेंगे extensive एंड नॉट इंटेंसिव रीडिंग। ये यहाँ पर एक्सटेंसिव और इंटेंसिव दोनों ही रीडिंग को डिस्क्राइब कर रहे हैं। इसके अलावा एक्स्ट्रा रीडिंग, ये भी एक जवाब हो सकता है। हम लिखेंगे एक्सटेंसिव और इंटेंसिव एज आंसर। अब दूसरा क्या है? लैंग्वेज के डिस्क्राइबिंग वर्ड्स या एडजेक्टिव्स ढूंढने हैं। स्पोकन लैंग्वेज, रिटन लैंग्वेज, ये हमारा जवाब है। करेक्टेड ग्रामर सेक्शन। फर्स्ट, it is extensive reading that helps you to get interested in extra reading. Identify the subordinate clause and name it. इसमें subordinate clause कौन सा है? That helps you get interested in extra reading. ये वाला पार्ट हमारा subordinate clause है और हमें इसका टाइप पहचानना है, इसका नाम देना है। ये क्या है? ये है adjective clause. दूसरा, some people say that we cannot learn to speak a language better with the help of a book. Rewrite using be able to. इसका क्या जवाब है? Some people say that we are unable to speak a language better with the help of a book. What will you do to improve your English? Answer, I will do 3 things below to improve my English. First, I will read books in English that have interesting topics. This will increase my vocabulary and help me form sentences easily. Second, I will watch TV programs and movies in English. This way, I can listen to the correct pronunciation of the words and also understand when someone is speaking English. Third, I intend to read newspapers. Newspapers carry a lot of information. This means they also use a lot of new words required for our day-to-day lives, which is a must in today's world. तो हमारा पहला आंसर क्या है? मैं अंग्रेजी में ऐसी किताबें पढ़ूंगी जिनमें जो टॉपिक है वो काफ़ी दिलचस्प हो। इससे क्या होगा? जो मेरी वोकैबुलरी है इंग्लिश की, जो मेरे ज़ख़ीरा अल्फाज हैं, उनमें इजाफा होगा और मुझे आसानी से जुमले बनाने में मदद मिलेगी। दूसरा हमारा जो जवाब है वो क्या है कि हम टीवी पर अंग्रेज़ी प्रोग्राम्स देखेंगे। इससे क्या होगा? जब अंग्रेज़ी में कोई बात करेगा तो उसका जो सही तलफ़ुज़ है वो आपको पता चलेगा और जो लफ्ज़ हैं और जो जुमले हैं उनको बोलने का सही तरीका भी आप सीख सकते हैं। और थर्ड स्टेप है कि मैं न्यूज़पेपर्स पढ़ूंगी। न्यूज़पेपर्स में ज़रूरी जानकारी के अलावा हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाले अल्फाज सीखते हैं जो आजकल की दुनिया में हमें जानना बेहद ज़रूरी है। Summary writing. Title: The Power of Extensive Reading. Summary: Reading a lot means extensive reading, which is very essential. Read books for pleasure that are interesting and easy. Intensive reading, like textbooks, feels like a duty, and we soon lose interest. Sometimes we should look for the meaning of new words, but mostly we should try to guess the meaning through context.
Extensive reading helps you enjoy reading and improve your English. It improves vocabulary and understanding of the language. Reading also helps to improve spoken and written language. जैसे कि इस टॉपिक में एक्सटेंसिव रीडिंग की अहमियत बताई गई है, मैं भी अपने स्टूडेंट्स को रीडिंग की सलाह देती हूँ। बहुत सारे उर्दू मीडियम के जो बच्चे होते हैं उन्हें इंग्लिश के लेसन्स पढ़ने में और समझने में तकलीफ होती है, इसलिए हमने वर्कशॉप वार्मिंग अप के वीडियोस के अलावा इन सारे चैप्टर्स के रीडिंग और ट्रांसलेशन के वीडियोस बनाए हैं। इसमें बहुत धीरे धीरे रीडिंग की गई है ताकि आप मेरे साथ साथ लेसन को पढ़ सकें। आपको इंग्लिश सुधारने के लिए कोई स्पोकन इंग्लिश की किताब पर या किसी महंगी किताब पर खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस अपनी टेक्स्ट बुक को अच्छे से पढ़िए और देखिए आपको कितना फ़र्क नज़र आएगा और आपको एग्ज़ाम्स में भी हेल्प हो जाएगी। और अगर आप इसमें मेरी हेल्प चाहते हैं तो आप मुझे इस ईमेल पर कांटेक्ट करिए। हम आपकी पर्सनल जूम क्लासेस भी ले सकते हैं और ये बिल्कुल फ्री ऑफ चार्ज है। आपको कोई पैसे वैसे नहीं देने हैं, ये सिर्फ आपकी हेल्प के लिए है और ये सिर्फ लड़कियों के लिए है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और आपका कीमती फीडबैक कमेंट सेक्शन में देना ना भूलिए। कोई भी सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिए। अल्लाह हाफिज़।